आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए क्या एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़े हैं। बेसिकली हमें ये जो 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, जो भी फार्मूला की ज़रूरत होगी, वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। बेसिकली एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पढ़े थे देखिए, तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम लोग पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हम लोग जानते हैं क्या डी नेचर क्या जानते हैं, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो टू इक्वल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे ना, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। वो दोनों रूट्स क्या क्या होंगे, बेसिकली एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। और डी ग्रेटर बेसिकली डी इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, टू रियल इक्वल रूट्स या फिर टू इक्वल रूट्स आएंगे। वो दोनों कौन कौन सा होगा, माइनस बी बाई 2a एंड माइनस बी बाई 2a। ये हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में पढ़े थे। यदि डी लेस देन जीरो हो जाए, मतलब डी नेगेटिव हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ये हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमें ये चीज़ें याद रखना, यही मेरा यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे तो वो यूज होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। देखिए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला हमें डी निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो ये सारा का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट कब करेगा आप बताइए तो हमें। रियल रूट्स एग्जिस्ट दो केस में करता है, जब डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए या फिर डी इक्वल टू जीरो हो जाए। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ इक्वल टू जीरो होगा तभी तो ये इक्वेशन होगा ना, इक्वल टू जीरो। तो हमें डी निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब इससे कंपेरिजन करेंगे तो वी गेट क्या, a2 b माइनस 3 और c 5। तो डी निकालना, बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो बी स्क्वायर का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, है ना ये फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 4 जा 20 22 जा 40। तो 9 माइनस 40 माइनस 31 आ गया, मतलब डी लेस देन जीरो आ गया। तो जो क्या है, लेस देन जीरो है। जब डी लेस देन जीरो होता है तो क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो हैज नो रियल रूट्स। जब रियल रूट्स नहीं है तो हम लोग वो रूट्स को फाइंड भी नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब रूट्स रियल होगा तभी फाइंड करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, यही है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 3, बी क्या होगा, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 4 रूट 3 और सी 4। तो हम लोग डी निकालेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर, तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3 इंटू सी, इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 16 3 जा 48, 4 3 जा 12 12 4 जा 48, क्या आ गया जीरो। जब डी क्या आ जाए, जीरो आ जाए तो क्या होता है, टू रियल इक्वल रूट्स। मतलब इसका नेचर ने भी बोला, नेचर क्या हो जाएगा, डी जीरो आ गया तो लिख सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे? 2 इक्वल रूट्स। वो दोनों इक्वल रूट्स क्या होगा? -b/2a एंड -b/2a, जो हम लोगों ने बताया था। अब x का वैल्यू आप बता दीजिए। -b क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -b क्या हो जाएगा? 4√3/2 और a क्या है? a3 है। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 4√3/2 इंटू 3, 2 से कैंसिल 2 टाइम्स में, और √3 से 3 कितना टाइम्स में कैंसिल होगा? √3 टाइम्स। उसी तरह से 2 से 4 2 टाइम्स में, √3 से 3 √3 टाइम्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू, हम आंसर यहाँ लिख रहे हैं क्या है? 2/√3। बस कैलकुलेशन है, आपको कैंसिल करना है। 2/√3 मेरा 2 इक्वल रूट्स हम लोग निकाल लेंगे। क्यों? जब रियल रूट्स आया ना, जब रियल रूट्स कब आता है? d = 0 पर या फिर d > 0 पर। जब d = 0 आया तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो हमको बोला क्या? यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो आप फाइंड कीजिए उसको। तो हम लोग फाइंड कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही है ना? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे? डी निकालने के लिए कंपेरिजन करेंगे ना। ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट b² -6 का स्क्वायर, फिर -4ac, -6 का स्क्वायर 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या आ गया? 12। 36 - 24 क्या होगा? 12 आ गया। यही ना? 4ac। ठीक है, d का वैल्यू आ गया। तो हम d क्या है? 14 क्या 12 क्या ग्रेटर देन 0 है। जब d ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा दोनों रियल रूट्स। यही होता है ना, जिसे हम लोगों ने यहाँ लिखे d ग्रेटर देन 0 होने पर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वो रूट्स क्या होगा? x क्या होगा? -b, तो -b क्या होगा? माइनस ऑफ -b, फिर प्लस √12/2, और a क्या है? 2 है ना? a 2 है। दूसरा क्या होगा? -b, फिर माइनस √d, तो √d का वैल्यू 12/2 इंटू a क्या है? 2। x इज इक्वल टू क्या होगा? 6 प्लस 12 को क्या लिखेंगे? 2√3/4। उसी तरह से 6 माइनस 2√3/4। यहाँ से क्या कर लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3 प्लस √3/4। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3/4। 2 से 2 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। तो मेरा x का 2 वैल्यू आ गया। बेसिकली दोनों रूट्स आ गया। 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। यही मेरा आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा? पहला क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स निकालने सीखे। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? डी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट निकालनी है कंपेरिजन करके x² प्लस bx प्लस c का से कंपेरिजन करके फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल लेंगे। और हम लोगों ने ये भी सीखा जब रूट्स रियल होगा, दो केस में रियल रूट्स होगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में डी यदि हो तो वहाँ से हम लोग रियल रूट्स भी निकालना सीख लिए। और यदि d लेस देन 0 हो जाए, बेसिकली पहला क्वेश्चन, यदि लेस देन 0 आ जाए तो हम लोग वो रूट्स नहीं निकालेंगे जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप इसे नोट्स कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ये हमको गिवन है क्या? हमें वैल्यू ऑफ k निकालना है और हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? ये दोनों जो है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट्स क्या है? इक्वल है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर लेंगे। पहला क्या है? 2x², 2 का पहला क्वेश्चन से 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका गिवन है क्या? इक्वल रूट्स है। जब इक्वल रूट्स होता है तो डी क्या होता है? देखिए
जब रियल इक्वल रूट्स आता है तो डी 0 के इक्वल होता है। क्या गिवन है, देखिए 4 इक्वल रूट्स, हम लोग क्या बोलेंगे, डी क्या होगा, 0 होगा। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इज इक्वल टू 0। डी 0 होता है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ना, डी 0 का मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है, एक्स का कोइफिशिएंट, के स्क्वायर 4a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। के का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। तो के क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 2√6। तो मेरा के का दो वैल्यू आ गया, एक 2√6 प्लस का और एक माइनस का 2√6। बस इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सही है ना। अब हमें गिवन है क्या, रूट्स क्या है, इक्वल, तो क्या लिखेंगे, 4 2 इक्वल रूट्स। क्या होता है 2 इक्वल रूट्स के लिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा। तो बी स्क्वायर, बी क्या है, -2 के, -2 के का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, के, और c क्या है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कर लीजिए कंपेयर, यानी बेसिकली सिंप्लीफाई, क्या हो जाएगा, -2 के का स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 24 के ना, 24 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग के क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ से हम लोग 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ के बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, कब होगा, जब क्या होगा, 4k इज इक्वल टू 0 या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k क्या आया, यहाँ से k 0 आया और यहाँ से k 6 आया। तो मेरा k का कितना वैल्यू आया, दो वैल्यू, 0 और 6। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन था, क्या, 2 इक्वल रूट्स गिवन था। तो हम लोग जानते हैं जब 2 इक्वल रूट्स होता है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग ने वही फॉर्मूला लगाकर हम लोग सोल्व किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 4 5 नंबर क्वेश्चन, बेसिकली 3 4 5 नंबर वर्ड प्रॉब्लम दिया है। तो देखिए किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को किस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया, हमें पहले चेक करना है क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना, मतलब हमें डी का पहले वैल्यू निकालना है। यदि डी ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि पॉसिबल है। यदि लेस देन 0 आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए यहाँ से हमको समझ में आया क्या, लेंथ क्या है, दोगुना है, किससे, ब्रेथ से। तो लेट द ब्रेथ ऑफ a rectangular mango grove बी एक्स, क्या चीज में है, मीटर में ना, एक्स मीटर, क्या मान लिए, ब्रेथ क्या मान लिए, एक्स मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ हो जाएगा ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक्स का 2 गुना, 2x मीटर, यही ना। अब आगे देखिए, यहाँ तक हम लोग कर लिए। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया तो जानते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय
ब्रेथ, तो लेंथ क्या है 2x, बेसिकली देखिए लेंथ क्या है 2x, अब ब्रेथ क्या है x, 2x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 800 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, इफ सो यदि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यदि ऐसा 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 पॉसिबल है तो हमें इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो इसका हम लोग लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। हम पहले d निकालते हैं, क्या d निकालते हैं, तो d निकालने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है, b a c मतलब a b c, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना, माइनस 800 इज इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। या फिर और सिंपल करना चाहते हैं ना तो 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, डायरेक्ट ही निकल जा रहा है ना, हमें डी का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं हो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 20, एक्स का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 20, इसका मतलब दो रूट्स आया, एक प्लस का एक माइनस का, बेसिकली एक्स क्या आ गया, एक 20 आ गया और एक माइनस 20 आ गया, मतलब दो रूट्स आया दोनों अलग अलग है, दो रूट्स आया दोनों अलग अलग है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए ना, दो दो रूट्स होता है लेकिन दोनों अलग अलग होता है तो क्या होता है डी ग्रेटर देन 0, मतलब डी रियल है, डी रियल है तो हम लोग क्या कर देंगे, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। और पॉसिबल है तो इसका लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, ये हमें बताइए। देखिए माइनस को तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते माइनस को, क्योंकि लेंथ तो माइनस में हो नहीं सकता, तो इसलिए x20 मतलब x माने थे किसको, ब्रेथ को माने, तो ब्रेथ क्या हो गया 20, और लेंथ लेंथ दो गुना है 2x है ना, लेंथ 2x, तो 20 का दो गुना 40 मीटर और 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो डायरेक्ट कर लेंगे, हमें तो पॉसिबल है, ये चेक करने के लिए डी निकालना होगा, तो आप लोग कुछ मत कीजिएगा, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का टर्म नहीं है तो आप 0 इंटू एक्स तो लिख सकते हैं, और माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यहाँ से d निकाल लीजिए, d क्या होगा बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4 a और c क्या है माइनस 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d का वैल्यू 1600, d का वैल्यू क्या आ गया 1600 आ गया ना, तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग बोल देंगे यस इट इज पॉसिबल, और d ग्रेटर देन 0 हो गया तो देख लीजिए यहाँ से x भी निकाल लेंगे, x का दो वैल्यू आ जाएगा, आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा लीजिए, जिसे देखिए x का क्या एक हम लोग निकाल के दिखा रहे हैं, क्या है माइनस बी प्लस रूट डी, तो माइनस बी क्या है 0 और क्या है प्लस प्लस रूट डी क्या है 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा 400 अपॉन 2a, 2 और a क्या है बताइए, a यहाँ से क्या है 1 है, तो आप लोग कर लीजिए क्या आ गया 400 अपॉन 2, बेसिकली 1600 का स्क्वायर रूट 40 होता है, क्या आ गया 20 आ गया ना, 20 आ गया, बस इस तरह से आप सोल्व कर लीजिएगा, ये 20 आ गया, एक और रूट निकालिएगा तो माइनस 20 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, फिर पॉसिबल है मतलब डी निकालना है, इफ सो यदि ऐसा है तो हमें परसेंटेज डिटरमाइन करना है, कर लेंगे पहले क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, लेट द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स बी क्या 20 ईयर्स है ना सम, तो एक को x मानिए एक को x माइनस 20 रेस्पेक्टिवली, ये ना इसका सम कीजिए तो क्या आता है 20, ठीक है। हम लोग क्यों x में माने, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर है तो हमें x में मानना होगा, हमको ये कैसे पता लगा, तो एक हम अपना बैक ऑफ द माइंड क्या सोच रहे थे, एक का x ईयर है दूसरा का y ईयर है, दोनों का सम 20 है, तो एक का तो x माने थे तो y को भी x के टर्म में ले आइए, तो y क्या होगा 20 माइनस एक्स, यही हम लोग यहाँ लिखे हैं। देखिए
आगे क्या है, जो जो क्वेश्चंस बोला है बस वही करना है। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने सोल्व कर लिया। 4 years अगो, ठीक है, 4 years अगो, 4 years अगो, देखिए द सम ऑफ द प्रेजेंट, ये क्या माने थे, लिख लीजिएगा यहाँ प्रेजेंट एजेज मान लेते हैं। 4 years अगो देयर एजेज क्या क्या हो जाएगा, 4 years पहले है ना, देयर एजेज वाज क्या 4 साल पहले, तो x में 4 घटा दीजिए, x माइनस 4 एंड इसमें 4 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 60 माइनस x हो जाएगा। देखिए ना 20 माइनस एक्स में 4 को सब्सट्रैक्ट कीजिए क्या होगा 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एज था इससे पहले, ठीक है। कहाँ तक हम लोग कर लेंगे 4 years अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48, प्रोडक्ट कर लीजिए x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट 48। अब बस क्या करना है, देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 16 प्लस 4 20x, 16 प्लस 4 20x, और ये क्या है माइनस 64, ये साइड आएगा 28, तो माइनस 28 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ऐड कर दीजिए 112, 100 सही है ना, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11। अब हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0, ये मेरा क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि इज द पॉसिबल है ये फॉलोइंग सिचुएशन, ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हमें क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, डी क्या होगा बी स्क्वायर 400 माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 112, 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 112 को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा 448, यही होगा ना। तो अब क्या होगा माइनस 48 आ गया जो लेस देन 0 है, तो क्या बोलेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया लेस देन 0, जब लेस देन 0 होता है तो पॉसिबल नहीं होता, कोई भी रियल रूट्स नहीं होता। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमको क्या समझ में आएगा आप बताइए, तो यहाँ से किसको क्या माने। देखिए पहले क्या करेंगे, हमें एरिया पर जाना है, क्योंकि एरिया से हम लोग क्या निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर कितना गिवन है 80 मीटर, तो देखिए हम लोग जिसे देखते हैं लेंथ को मान लेते हैं एक्स, लेंथ को क्या मान लेते हैं एक्स हम अपने माइंड में, और ब्रेथ को क्या मान लें वाई, क्योंकि एक्स वाई तो हम मान नहीं सकते इसमें क्योंकि एक ही वेरिएबल में पढ़े हैं। तो एक्स मान लिए लेंथ को, वाई मान लिए ब्रेथ को, तो पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो जानते हैं। ये कितना गिवन है, ये गिवन कितना है 80 मीटर, 80, तो यहाँ से x प्लस वाई क्या आ गया 80। अब x को y के टर्म में लिख लीजिए, तो y क्या होगा 80 माइनस एक्स, वाई को x के टर्म में। यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखे देखिए, लेट द लेंथ ऑफ क्या रेक्टेंगुलर पार्क बी क्या माने थे x माने थे, तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ क्या हो गया 80 माइनस एक्स, सही है ना, 80 माइनस एक्स की 40 माइनस एक्स, 2 से 80 40 टाइम्स में कैंसिल होगा ना, तो 40 माइनस एक्स क्या 40 माइनस एक्स, बेसिकली मीटर में मान रहे हैं। क्यों मीटर में मान रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है पेरीमीटर भी मीटर में और एरिया भी मीटर में है। तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या है देखिए ना, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ क्या है एक्स और ब्रेथ क्या है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू
क्या है 400 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमें बताइए इसका डी निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमको पहला चेक करना है क्या पॉसिबल है ये डिजाइन या नहीं। तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4a 1 है और c क्या है 400। तो d क्या आ गया 1600 माइनस 4 4 जा 1600, क्या आ गया 0। d 0 आ गया तो हम लोग बोल देंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल क्या, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका लेंथ भी निकालना है और ब्रेथ भी निकालना है। ठीक है, तो x क्या होगा, जब d 0 होता है तो क्या होता है माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी, बताइए इसका माइनस बी क्या हुआ माइनस 40, तो माइनस और माइनस 40 अपॉन 2। a क्या है, a क्या है 1, a क्या है 1, तो 40 अपॉन 2 क्या आ गया 20, 20 20 करके आएगा ना। तो x क्या आ गया 20, तो x माने थे किसको, लेंथ को, लेंथ क्या आ गया 20। तो ब्रेथ क्या होगा, सही कर रहे हैं ना, ब्रेथ क्या हो जाएगा 80 माइनस 20, नहीं 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 बेसिकली 20। हमको ऐसे भी पता था क्या, इसका दो इक्वल रूट्स आएगा, लेंथ भी 20 आ गया और ब्रेथ भी 20 आ गया, बेसिकली 20 मीटर, 20 मीटर। तो आप लोग देख लिए क्या कि हम लोग किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं एक वेरिएबल में और उसको किस तरह से सोल्व करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली हम लोग चैप्टर जो 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई हो, हमसे गलती हो गया हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा।